प्यारे बच्चों, आज हम आपका करते हैं अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3, जिसके हमने पिछले लेक्चर में 1 से 5 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका दिया गया है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। अर्थात किसी कमरे का तापमान क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, उसे प्रत्येक घंटे कितना कम किया जाना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये कहते हैं इस प्रक्रिया को, यानी कि ऐसा करते करते हमें कितने घंटे लगाने हैं, 10 घंटे। ये कहता है जब हमने शुरू किया उसके 10 घंटे के बाद, यानी कि हर घंटे तापमान कितना कम करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस। और कितने घंटे तक करेंगे, 10 घंटे तक। ये कहता है 10 घंटे के बाद में जब आप प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करेंगे तो 10 घंटे के बाद में कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ हमने एक संख्या रेखा बनाई है इसको दर्शाने के लिए। जैसे कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमें क्या करना है, कम करना है। और प्रत्येक घंटे कितना डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये पहला घंटा, और कितना कम कर दिया हमने, 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले घंटे में तापमान कितना हो गया, 35। फिर 35 से कहाँ गए, 30 पे। ये दूसरा घंटा, फिर ये आपका तीसरा घंटा, ये आपका चौथा घंटा, ये आपका पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये 8वां, और ये 9वां, और ये 10वां। यानी कि जब हमने 10 घंटे तक यही प्रक्रिया की, यानी कि प्रत्येक घंटे में तापमान को कितना कम करते गए हम, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद में तापमान कितना होगा उस कमरे का, -10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि गिरता जाएगा तापमान, तो क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इस तरह से करेंगे, कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी कि प्रत्येक घंटे में जो तापमान घटता है वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे में तापमान कितना घटेगा, हर घंटे में कितना घटता है, 5 डिग्री। तो 10 घंटे में कितना घटेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 40 डिग्री से कितना कम हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। यदि कम होगा तो हम किधर जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ। यदि तापमान बढ़ेगा तो हमें दाएं हाथ की तरफ। तो 10 घंटे के बाद में तापमान क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया हमने, तो कितना हो गया तापमान, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। ये कहता है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में, यानी कि किसी कक्षा में एक टेस्ट लिया जाता है, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। अर्थात यदि किसी ने ठीक उत्तर दिया है तो एक प्रश्न के कितने अंक मिलेंगे, 5। और यदि गलत उत्तर दिया है तो जिस प्रश्न का उत्तर गलत है उसके 2 अंक, माइनस के 2 अंक, उसके माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए जाने वाले प्रश्नों के लिए 0 अंक, यानी कि जो छोड़ दिए वो छोड़ दिए उसने। यानी कि ठीक देगा तो 5 अंक और गलत देगा तो माइनस के 2 अंक। अब देखो, सही उत्तर के लिए अंक कितने मिलते हैं, 5, और गलत उत्तर के लिए अंक मिलते हैं माइनस के 2। यदि सही उत्तर दिया तो 5 अंक मिलेंगे, यदि गलत दिया तो माइनस के 2 मिलेंगे। अब ये कहता है मोहन ने सही उत्तर कितने प्रश्नों के दिए, 4 प्रश्नों के। देखिएगा, इसने कहता है मोहन ने 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। यानी कि 4 के सही उत्तर और 6 के गलत उत्तर दिए उसने। तो मोहन ने सही उत्तर दिए कितने प्रश्नों के, 4, और 1 के कितने अंक मिलते हैं, 5। तो सही के उसको कितने अंक मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे, क्योंकि 1 के कितने अंक हैं, 5। तो 4 के कितने हो गए, 20। और गलत उत्तर उसने कितने दिए, 6, और गलत के लिए कितने अंक मिलते हैं, माइनस के 2। तो गलत जो उसने प्रश्नों के उत्तर दिए उसको कितने अंक मिले, माइनस के 12। अब ये कहता है मोहन द्वारा कुल प्राप्त अंक, यानी कि सही के कितने मिले उसको, 20, और गलत के कितने मिले, माइनस के 12। तो कुल अंक के लिए क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब ये प्लस और ये माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अर्थात मोहन को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, 8, क्योंकि उसके 20 में से 12 अंक गलत के काट लिए गए। इसी तरह से अगला ये कहता है रेशमा ने सही उत्तर दिए कितने, 5, और सही के उसको अंक मिले कितने,
1 के 5 और 5 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए तो कुल कितने अंक हो गए उसके 25 अंक। और गलत उत्तर दिए उसने कितने 5 और गलत के लिए कितने अंक मिलते हैं -2। तो गलत के लिए उसको अंक मिले कितने -10। यानी कि उसने सही कितने प्रश्नों के उत्तर दिए 5 के और एक प्रश्न के कितने अंक हैं 5 तो उसको कुल अंक कितने मिले 25। और उसने गलत कितने प्रश्नों के उत्तर दिए 5 के एक के कितने अंक है -2 तो उसको कितने अंक मिले -10। तो रेशमा ने कुल कितने अंक प्राप्त किए दोनों को प्लस कर देंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 25 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 15। तो रेशमा को कितने अंक मिले 15। अब इसी प्रकार हिना ने सही उत्तर कितने प्रश्नों के दिए 2 के और एक के कितने अंक में 5 तो उसको कुल कितने अंक मिले 10 अंक मिले। और गलत कितने प्रश्नों के उत्तर दिए 5 के तो गलत के कितने अंक मिले उसको -10। अब कुल अंक कितने प्राप्त हुए दोनों को हमने जोड़ दिया तो प्लस माइनस माइनस और 10 में से 10 जाएगा 0। यानी कि उसके जितने उसने सही उत्तर दिए थे उसके जो अंक मिले वो गलत के लिए उसके काट दिए गए। तो इस तरह से हिना को कितने अंक प्राप्त हुए 0 अंक। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब जैसे देखिएगा आज देखते हैं इसका 8वां सवाल। ये कहता है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी कि यदि सफेद सीमेंट बेचती हैं तो एक बोरी पर कितने रुपए लाभ होता है 8 रुपए। और यदि स्लेटी रंग की यानी कि ग्रे कलर की सीमेंट बेचता है एक बोरी तो 5 रुपए की हानि होती है। ये कहता है यदि सफेद बेचेगा तो लाभ होगा और यदि ग्रे बेचेगा तो हानि होगी। अब ये कहता है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेचती है। सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचती है 3000। तो 3000 पे क्या होगा लाभ होगा। और ग्रे कितनी बेचती है 5000 तो 5000 पे कितनी होगी हानि होगी। अब जैसे देखते हैं हम प्रत्येक सफेद सीमेंट की बोरी पर लाभ कितना होता है 8 रुपए का। यानी कि सफेद यदि एक बोरी बेची है तो उसको 8 रुपए का लाभ होगा। और यदि स्लेटी रंग की एक बोरी बेची है तो कितने रुपए हानि होगी 5 रुपए। यानी कि स्लेटी पे हानि होगी और सफेद पर लाभ होगा। अब ये कहता है किसी महीने में उसने सफेद कितनी बोरियां बेची 3000। कितनी बोरियां बेची 3000। तो सफेद के ऊपर उसको लाभ होता है और एक बोरी पे कितना लाभ है 8 रुपए का। तो 3000 बोरियों पर कितने रुपए का लाभ होगा उसको 3000 को 8 से गुणा कर देंगे कितना लाभ होगा उसको 24,000 रुपए का। और उसी महीने में उसने स्लेटी रंग की कितनी बोरियां बेची 5000। और एक बोरी के ऊपर कितनी हानि होती है उसको स्लेटी के ऊपर हानि होती है तो 5000 के ऊपर कितनी हानि होगी 25,000 रुपए की। अर्थात उसको लाभ तो होता है 24,000 रुपए का और हानि होती है 25,000 रुपए की। तो इसका अर्थ है उस महीने में उसको हानि होती है क्योंकि हानि ज्यादा है और लाभ कम है। तो इसका अर्थ है कि उस महीने में उसको क्या होती है हानि कितने की 25,000 में से 24,000 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1,000। यानी कि उस महीने में उसको कितनी हानि होती है 1,000 रुपए की। इसका बी भाग कहता है स्लेटी सीमेंट की यदि उसने कितनी बोरियां बेची हैं 6400। ये कहता है कितनी बोरियां बेची उसने 6400। देखिएगा ये कहता है यदि स्लेटी रंग की उसने कितनी बोरियां बेची हैं 6400। तो आपको पता है कि स्लेटी के ऊपर उसको क्या होता है हानि। तो हानि कितनी होगी उसको 32,000 रुपए की क्योंकि कितनी बोरियां बेची उसने 6400 बोरियां बेची। एक बोरी के ऊपर कितनी हानि है 5 रुपए की। तो कुल हानि कितनी हो गई 32,000 रुपए की। और 32,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको सफेद कितनी बोरियां बेचनी पड़ेंगी। एक बोरी पर कितना लाभ होता है 8 रुपए का। तो 32,000 को 8 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अर्थात वो सफेद कितनी बोरियां बेचेगा 4000। क्योंकि यदि 4000 सफेद सीमेंट की बोरियां बेचेगा तो उसको 32,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। अर्थात उसको ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो इसलिए वो कितनी बेचेगा 4000 बोरियां। अब देखिएगा जैसे इसका 9वां सवाल है आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ये कितना है -3 और बराबर कितना आना चाहिए +27। यानी कि 3 को हम किससे गुणा करें कि 27 आ जाए। तो 3 को 9 से गुणा करेंगे 3 में 27। लेकिन एक माइनस की संख्या एक प्लस की तो गुणा माइनस की आएगी। और प्लस कब आएगा जब ये भी किसकी हो -9। अर्थात -3 को किससे गुणा करेंगे -9 से। क्योंकि गुणा प्लस की कब आएगी जब दोनों संख्याएं किसकी होंगी माइनस की। अब देखिएगा इसका बी भाग ये कहता 5 को किससे गुणा करें -35 आ जाए।
तो 5 को किससे गुणा करेंगे हम? 7 से। 5 छत्ते 35, लेकिन ये किसका है? माइनस का। तो गुणा माइनस की कब होती है? जब दोनों में से एक संख्या किसकी हो? माइनस की। तो 5 तो इसने प्लस का दिया है, तो 7 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5 को किससे गुणा करेंगे? -7 से। अब ये कहते हैं 8 को किससे गुणा करें कि 56 आ जाए, यानी कि 8 को किससे गुणा करें? 56 आ जाए। तो 8 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। अब ये देखो ये माइनस का है, इधर भी एक संख्या माइनस की है, तो गुणा किससे करेंगे? +7 से। अब इसका डी भाग है। 12 को किससे गुणा करें कि 132 आ जाए? तो क्या कर देंगे हम? 132 को 12 से भाग करके देख लेंगे। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, अर्थात कितना आ गया? 11। तो इसको किससे गुणा किया जाएगा? 11 से। गुणा किसकी है? प्लस की। और इधर माइनस का है एक निशान, तो ये 11 भी किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि गुणा प्लस की तभी आएगी जब इधर दोनों संख्याएं किसकी होंगी? माइनस की। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है।